द फाउंडर ऑफ द टेम्पल यूनिवर्सिटी रसल कॉर्नवेल ने एक बार एकर्स ऑफ डायमंड नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। यह सच्ची कहानी एलिएफेट नाम की एक अफ्रीकी किसान के बारे में है, जिसने अन्य किसानों के भाग्य और किस्मत की कहानी सुनी, जिन्होंने अपने जमीन पर हीरे खोजे और अपनी कल्पना से परे अमीर बन गए। यह सुनने के बाद एलिएफेट अपने जीवन से असंतुष्ट हो गए। यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि उसे वो हीरे और खजाना की सख्त इच्छा लगने लगी। उन्होंने अपने खेत को बेच दिया। क्या किया? एलिएफेट अपना खेत को बेच दिया और अपना परिवार को छोड़कर उस जमीन की तलाश शुरू कर दी जो उसे उस धन और उस खजाना की ओर ले जाए। उन्होंने फारस, फिलिस्तीन और यूरोप के दूर दूर के कई देशों में हीरे की खोज की। अंतिम में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वो निराश और उदास हो गया। वो इतना निराश हो गया था कि उसके पास जितना भी पैसा था वो खत्म हो गया। वो फटे कपड़ों में इधर उधर घूम रहा था। वो इतना निराश हो गया कि वे खुद को मार देना चाहता था, और इसीलिए वो समुद्र के किनारे गया और समुद्र से एक बड़ी लहर का इंतजार करने लगा। और दुख की बात यह थी कि उन्होंने खुद को उस ज्वार की बड़ी लहर में फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एलिएफेट कभी दिखाई नहीं दिया। यह थी उसका कहानी। लेकिन अब सुनिए क्या हुआ। उसकी जमीन का उत्तराधिकारी जो उस खेत को खरीद लिया था, एक दिन खाड़ी के किनारे टहल रहा था जो संपत्ति के बीच से बहती थी। अचानक से उसने खाड़ी के निचले हिस्से में एक नीली चमक देखी। वो झुक करके पानी में तब तक छानते रहा जब तक उसे एक चमकता हुआ वस्तु नहीं खींच ली। उसने उसे साफ किया और उसे घर ले जा करके चिमनी के ऊपर उस चूल्हे पर रख दिया, जहां वो जल्दी से इसके बारे में भूल गया। अब कई हफ्तों बाद, ध्यान से सुनिए, कई हफ्ते बाद एक किसान जो मेहमान के रूप में उसके घर आया, और जैसे ही वो सोफा में बैठा हुआ था, अचानक से उसने अग्नि स्थान पर चूल्हे के ऊपर एक चमकता हुआ वस्तु को देखा और जल्द वो जा करके उसको उठा लिया। और तुरंत उसको पता चल गया कि ये कच्चा हीरा है। लेकिन घर का मालिक ने विद्रोह किया और कहा, नहीं, ये कदापि हीरा हो ही नहीं सकता, माने हो ही नहीं सकता। हम इतना दिन से यहां पर रहे हैं और आप कह रहे हो कि आपको हीरा मिल गया, ये हो ही नहीं सकता है। अब सुनिए क्या हुआ। अंत में वो खेत दुनिया की सबसे बड़ी हीरे के खजानों में से एक बन गया। यदि एलिएफेट अपने खेत में बना रहता और उस हीरे की पहचान करना और उसकी तलाश करना अगर सीखता, तो उसे वो भाग्य और मंजिल मिल जाता जिसकी उसे इतनी सख्त इच्छा थी। मेरे प्रिय मित्रों, हम कभी कभी अपने एकड़ के डायमंड के बीच में खड़े होते हैं और हमें यह पहचानने की कला और क्षमता की आवश्यकता है कि हीरे कच्चे अवस्था में कैसे दिखता है। यह अक्सर कहा जाता है ना कि चुनौतियां अवसर को पैदा करती है। हमें अपने आसपास की चुनौतियों को ऐसे हीरे के रूप में देखने की जरूरत है जो काटने और चमकाने के लिए तैयार है। हम दूसरे की जमीन के टुकड़ों को देखने में बहुत समय बिताते हैं, लेकिन अपने जमीन पर खेती करना भूल जाते हैं। कभी कभी हम अपने एकड़ के जमीन को बेच देते हैं या दान कर देते हैं, बिना ये जाने कि जिस पत्थर या खजाना की हम तलाश कर रहे हैं वो ठीक यहीं पर है। इसके अलावा जब आप दूसरे के खेत को देख रहे होते हैं तो दूसरे लोग आपके खेत को देख रहे होते हैं। तो इस कहानी का मुख्य सबक यह है कि आपको अवसर, भाग्य और सफलता के लिए कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। वो सभी अवसर जिनकी आप तलाश कर रहे हैं वो ठीक वही है जहां पर आप अभी हैं। जैसे कि आपके वर्तमान समाज में, आपके नौकरी में, आपके शहर में, विभिन्न परिस्थितियों में। और सर्वोत्तम वो बेस्ट रिजल्ट आपको अपने ही घर के पिछवाड़े में अवसरों की तलाश करने की जरूरत है जहां आप अभी हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी ना कि बाढ़ की दूसरी ओर घास हमेशा हरी होती है। हम सभी अपने सफलता और भाग्य पाने की सपना देखते हैं कहीं और, विभिन्न परिस्थितियों में, एक अलग शहर में, एक अलग नौकरी के साथ, या हमारे वैवाहिक स्थिति में बदलाव। लेकिन जब आप बाढ़ के दूसरे तरफ पहुंचते हैं तो आपको शायद पता चल जाएगा कि घास इतनी हरी नहीं थी। और दूसरी ओर जिन अवसरों की हम तलाश करते हैं, संभावना यह है कि जितना हम सोचते हैं उससे अधिक वहीं पर मिलता है।
तो इस कहानी का मुख्य बिंदु यही है कि आपको अपनी परेशानियों से भागने की कोशिश ना करें, बल्कि उन पर काबू पाएं और आप जहां हैं वहीं उन्हें जीते। अपने मुश्किल और निराशाओं से भागने की कोशिश ना करें, बल्कि उन पर काबू प्राप्त करें। और इसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि परमेश्वर के दिए हुए रास्ते पर चले और वहीं बने रहे। हालेलुया। अपने लक्ष्य को फिर से निर्धारित और पुनः पुष्टि करें। वो चीज जो आप सबसे अधिक करना चाहते हैं, वो चीज जो हमेशा आप सपना देखते हैं बनने के लिए, वो जीवन में वो स्थान जहां आप सबसे अधिक पहुंचना चाहते हैं, वो स्थान जहां आप आत्मा में प्रवेश करना चाहते हैं और लोगों का जीवन को बदलना चाहते हैं, इसकी अपने मन की आंखों में स्पष्ट रूप से देखें। उस पानी के जहाज की तरह जो एक महान तूफान में डगमगा रहा है, बस अपना इंजन और मकसद को चालू रखे। हालेलुया। तूफान गुजर जाएगा। हालांकि ऐसा लगता है कि ये तूफान कभी नहीं गुजरेगा, है कि नहीं? लेकिन मेरा विश्वास रखे, ये गुजर जाएगा। आप एक ऐसे सोच के बारे में सोचिए जो आप करना चाहते हैं। आप एक ऐसा व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आप बनना चाहते हैं। तो ये थी एलीएफेट की कहानी।